Hello friends, good morning to everyone. Welcome to our channel Commerce Solution. So friends, as we have started our paper 1 that is higher education system, ये यूनिट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और हमने ऑलरेडी इसके बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए. सो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम्स भी अब ज़्यादा दिन नहीं है. सो फ्रेंड्स, आज सबको शिवरात्रि की सबको हार्दिक शुभकामनाएं. और फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हमारे इस पेपर 1 के हायर एजुकेशन यूनिट के जो बेसिक एजुकेशन चल रहा है हमारा 1937, उसके बारे में हम स्टार्ट करेंगे. लेक्चर स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक इट, शेयर इट, ज़्यादा से ज़्यादा इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें. और जो भी नए हैं वो भी इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग. तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर ब्रिटिश सिस्टम ऑफ एजुकेशन. जो हमारा ब्रिटिश सिस्टम ऑफ एजुकेशन है वो हमने ऑलरेडी स्टार्ट किया और उसके बहुत सारे टॉपिक्स भी हो चुके. तो आज हम उसकी करने वाले हैं. जो वर्धा स्कीम है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्योंकि ये मैं वही सारे टॉपिक्स करवा रही हूँ क्योंकि ये यूनिट अपने आप में एक लेंदी यूनिट है. तो इसमें वही सारे टॉपिक्स हो रहे हैं जो जहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन और बेसिक एजुकेशन 1937, इसे क्या बोला जाता है? वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन के नाम से भी है ये, और इसे बेसिक एजुकेशन भी बोला जाता है. 1937 जो बेसिक एजुकेशन होता है हमारा, जो नर्सरी से स्टार्ट होता है, बचपन से 5 ईयर्स की उम्र से, तो उसे हम बेसिक एजुकेशन बोलते हैं. सो फ्रेंड्स, इसमें क्या बोला गया है? जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट थी 1935 ब्रोट एन एंड टू डायरेक्टली इन द इंडियन प्रोविंसेस. इसमें इन 1937 पॉपुलर गवर्नमेंट वे आर एस्टेब्लिश्ड. जहाँ पे अभी इसमें हमें ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ इतना ही याद रखना है कि ये वर्धा स्कीम किसने दी थी? महात्मा गांधी, फादर ऑफ द नेशन, प्रेजेंटेड ए न्यू स्कीम ऑफ एजुकेशन एंड गेव ए लीड इन द डायरेक्शन. ये स्कीम किसने दी थी? जब कुछ प्लान्स चेंज हुए हमारे स्टडी के अंदर, तो उसमें हमारे जो महात्मा गांधी थे, जो फादर ऑफ द नेशंस थे, उन्होंने ये वर्धा स्कीम की स्थापना की थी. इसको अपॉइंट किया था कि वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए और उसको एक नई दिशा देगी. तो यहाँ पे हु गेव द वर्धा स्कीम? तो महात्मा गांधी, द फादर ऑफ नेशन, गेव द वर्धा स्कीम. ऑल इंडिया नेशनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस हुई थी. इस एजुकेशन के अंदर जो हरिजन्स थे ऑफ इन द हरिजन्स ऑफ अक्टूबर 1937 में गांधी जी ने क्या लिखा था? गांधी जी रोट एन आर्टिकल अबाउट कन्वेइंग एन ऑल इंडियन नेशनल एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन अक्टूबर 22 में 22 एंड 23 1937. ये क्यों दिया गया? दिस इज ऑल्सो, इसको क्या बोला जाता है? उन्होंने तब दी थी इसको गांधी जी ने हरिजन्स के. और इसे क्यों बोला जाता है? इज ऑल्सो नोन एज द वर्धा एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस एंड इट वॉज हेल्ड अंडर द प्रेसिडेंट ऑफ गांधी जी हिमसेल्फ. किसके अंडर में हुआ था ये? गांधी जी के खुद के अंडर में ये प्रेसिडेंट थे. अंडर द प्रेसिडेंट ऑफ गांधी जी, खुद के अंडर में ये हुआ था क्योंकि उस टाइम वो प्रेसिडेंट थे और ये वर्धा एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुई थी. एमिनेंट एजुकेनिस्ट नेशनल लीडर्स, सोशल रिफॉर्मर्स एंड प्रोविजनल मिनिस्टर्स ऑफ एजुकेशन टुक पार्ट इन द डिलीब्रेशन ऑफ कॉन्फ्रेंस. उन्होंने बहुत सारे मिनिस्टर्स लोगों ने इस कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था. और इसमें क्या क्या कहा गया था? फॉलोइंग रेजोल्यूशन, एक रेजोल्यूशन पास्ड हुआ था जिसमें बोला था फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन बी प्रोवाइडेड फॉर 7 ईयर्स ऑन ए नेशन वाइड स्केल. फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन 7 साल तक प्रोवाइड किया जाना चाहिए. फिर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बी द मदर टंग. जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा, जो पढ़ाने का तरीका है, वो मदर टंग होना चाहिए. द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन शुड सेंटर राउंड सम फ्रॉम ए मैनुअल एंड प्रोडक्टिव वर्क. जो प्रोसेस ऑफ एजुकेशन है वो किस तरह का होना चाहिए? सम राउंड फ्रॉम ए मैनुअल होना चाहिए एंड प्रोडक्टिव वर्क होना चाहिए. फिर उसमें और लास्टली क्या था? द कॉन्फ्रेंस एक्सेप्ट that this system of education will be gradually able to cover the remuneration of the teachers. कॉन्फ्रेंस ने ये भी एक्सेप्ट किया कि ये जो सिस्टम है ना एजुकेशन का, ये क्या कवर करेगा? रेमुनरेशन ऑफ द टीचर. जो टीचर्स का रेमुनरेशन है वो भी ये कवर कर सकते. तो ये सारे रेजोल्यूशंस इसमें पास्ड हुए थे जो कि वर्धा स्कीम में महात्मा गांधी जी के अंडर में ये कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुए थे और उसमें ये सारे पॉइंट्स पास्ड हुए थे. अब आ गए डॉक्टर जाकिर हुसैन कमेटी 1937. अब यहाँ से भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछते हैं कि डॉक्टर जाकिर हुसैन कमेटी कब हुई थी? 1937 में.
तो ये इसमें क्या बोला गया है, इन ऑर्डर टू गिव ए फाइनल शेप टू द रिजोल्यूशन पास, जो पास्ड हुआ था वर्धा स्कीम वाला रिजोल्यूशन, उसको फाइनल शेप देने के लिए इन ऑल इंडिया नेशनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस वर्धा ए कमिटी वाज फॉर्म्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो अब ये चीज़ वर्धा जो कमिटी है वो किसके अंडर, किसके चेयरमैनशिप में हुई थी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, द वाइस चांसलर ऑफ जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी। ये वाइस चांसलर कहाँ के थे, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के। तो आप डायरेक्टली ऐसे निमोनिक बना सकते हो कि वर्धा स्कीम किसने दी थी, हमारे बापू ने, महात्मा गांधी ने दी थी। और ये चेयरमैन कौन थे इस कमेटी के उस टाइम, डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो कि वाइस चांसलर थे कहाँ के, जामिया यूनिवर्सिटी के। तो इस कमिटी में क्या हुआ, सबमिटेड इट्स रिपोर्ट्स इन टू पार्ट्स में। फर्स्ट रिपोर्ट वाज प्रेजेंटेड इन दिसंबर 1937 में हुई थी, और सेकेंड रिपोर्ट वाज प्रेजेंटेड इन अप्रैल 1938। और इसमें फर्स्ट रिपोर्ट में क्या बोला गया था, उनके प्रिंसिपल्स डिफाइन किया गया था, करिकुलम, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरवाइजन वर्क ऑफ वर्धा एजुकेशन स्कीम। जो वर्धा एजुकेशन स्कीम के अंडर जो मतलब जो होने वाले हैं, तो वो सारी चीज़ें क्लियरली डिफाइंड की गई थी। और सेकेंड रिपोर्ट में क्या डिफाइन गए थे कि इट एन्यूमरेटेड द को रिलेशन बिटवीन द बेसिक हैंडीक्राफ्ट्स एंड अदर सब्जेक्ट्स ऑफ द करिकुलम। जो को रिलेशन किसके बीच में, बेसिक हैंडीक्राफ्ट्स और अदर सब्जेक्ट, हैंडीक्राफ्ट्स होते जो हम हाथ से जो हम काम करते हैं, उसको भी उन्होंने वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंस दी थी, और एक रिलेशन बनाया था कि बाकी जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं और हैंडीक्राफ्ट्स के बीच में भी। आउटलाइंस क्या क्या थी इस स्कीम की, कि जो ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स बेसिक एजुकेशन का 7 साल का होना चाहिए। उसका मेन एम क्या था, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू द बॉयज़ एंड गर्ल्स फ्रॉम एज ऑफ 7 to 14 ईयर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितना होना चाहिए, 7 to 14 ईयर्स। तो यहाँ से डायरेक्टली स्टैटिक पोर्शन है, और ये पॉइंट टू पॉइंट है, सो आप कर सकते हैं। और मदर टंग में ही वो एजुकेशन होना चाहिए, जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन था वो मदर टंग में था। और टीचिंग ऑफ इंग्लिश शेल हैव नो प्लेस इन द करिकुलम, इंग्लिश का कोई रोल नहीं था। जो एंटायर एजुकेशन सेल सेंटर अराउंड सम बेसिक क्राफ्ट विच शेल बी सिलेक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द नीड्स ऑफ द चिल्ड्रन। बेसिक क्राफ्ट्स के भी काम होने चाहिए। गुड्स produced by the children should be utilized and profit so earned to be meet the expenditure of the school। जो गुड्स, जो हैंडीक्राफ्ट, जो मतलब जो काम करते थे हाथ से, जो क्राफ्ट का, वो जो गुड्स प्रोड्यूस्ड होते थे चिल्ड्रंस के द्वारा, तो उनको यूटिलाइज करना चाहिए था, प्रॉफिट सो अर्न, ताकि स्कूल की ज़रूरतें पूरी हो सके उस प्रॉफिट से। एजुकेशन ऑफ द क्राफ्ट टू बी गिवन इन सच ए वे दैट द चिल्ड्रंस मे अर्न देयर लाइवलीहुड फ्रॉम इट। और एजुकेशन इस तरीके से उनको बच्चों को दी जानी चाहिए कि आगे चल के वो क्राफ्ट की जो काम करके वो अपनी ज़िंदगी चला सकते हैं। इन द एजुकेशन ऑफ द क्राफ्ट द इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस एज वेल एज सोशल एंड साइंटिफिक इम्पोर्टेंस शुड बी गिवन प्लेस। यहाँ पे इकोनॉमिक प्लस सोशल दोनों को ही इम्पोर्टेंस और साइंटिफिक को दिया गया है इस स्कीम में। बेसिक एजुकेशन के एम क्या क्या थे, एजुकेशन शुड डेवलप द क्वालिटीज़ एंड आइडियल सिटीजन इन द चाइल्ड। ये तो हमें पता ही है, सोशली होना चाहिए, पॉलिटिकली। अगर बेसिक एजुकेशन, अगर बच्चे का एकदम मजबूत होगा, तो उसको क्या एक आइडियल सिटीजन बनाया जाएगा। एजुकेशन शुड डेवलप लव फ्रॉम इंडियन कल्चर इन हार्ट्स ऑफ एजुकेंट्स। मतलब इंडियन कल्चर है उसके लिए लव, मतलब उसके लिए एक जागरूक करना अपने इंडिया के लिए। ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी वाज कंसिडर्ड, इट मस्ट डेवलप ए चाइल्ड। उसकी इंटेलेक्चुअलिटी होना, सोशली, फिजिकली, मॉरली, स्पिरिचुअली, एवरीथिंग मस्ट बी इस बेसिक एजुकेशन में, एवरीथिंग, हर एक चीज़ आनी चाहिए। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस दे में एबल, अगर एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद उनमें यह क्षमता होनी चाहिए कि दे कैन अर्न देयर इनकम, वो अपनी ज़िंदगी चला सकते। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सोसाइटी विच वाज फ्री फ्रॉम इविल्स एंड डिफेक्ट्स ऑफ द प्रेजेंट डे सोसाइटी। ऐसी सोसाइटी बनाओ जो इविल्स और डिफेक्ट से फ्री हो, वहाँ कोई झगड़े, लड़ाई, कोई भी आतंकवाद नहीं हो। करिकुलम इस तरह का होना चाहिए कि एग्रीकल्चर भी था, बेसिक क्राफ्ट्स भी थे, वुड्स क्राफ्ट, फिशरी, लेदर वर्क्स, ये सारी चीज़ें थे, पोट्री, मतलब जितने भी क्राफ्ट के काम थे, गार्डनिंग, क्राफ्ट, अकॉर्डिंग, ये सारी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होनी चाहिए। मदर टंग थी, मैथमेटिक्स, सोशल स्टडीज़, जनरल साइंस, मदर टंग का एक सब्जेक्ट होना चाहिए, जैसे हिंदी, मराठी, एवरीथिंग, जो भी लैंग्वेज हो जहाँ की, तो वो एक उनका एक अपना सब्जेक्ट होना चाहिए, नेचर स्टडी। तो फ्रेंड्स, ये सारे वो सब्जेक्ट्स थे जो उसके करिकुलम में थे।
टीचर्स भी किस तरह के होने चाहिए, फीमेल टीचर्स को अपॉइंट करना चाहिए। मेल टीचर्स की वजह फीमेल टीचर्स, क्योंकि प्राइमरी लेवल पे, छोटे लेवल पे मेल टीचर्स को नहीं अपॉइंट करके फीमेल टीचर को चांस देना चाहिए ताकि एक बच्चा कुछ सीखे। ट्रेन टीचर्स होने चाहिए, लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग होनी चाहिए टीचर्स की, 3 ईयर्स शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग इन द ईयर। टाइम टेबल होना चाहिए था 288 डेज इन द ईयर। तो ये सारे हमारे जो पहले के जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी की स्कीम थी उसकी थी। मेथड्स ऑफ टीचिंग थे कि एजुकेशन इज़ इम्पार्टेड थ्रू एक्टिविटीज़ के द्वारा टीचर्स उनको पढ़ाते थे। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम द स्टूडेंट्स आर गिवन नॉलेज, मतलब उनको लेक्चर के थ्रू नॉलेज, मतलब हर एक चीज़ फील्ड बेस्ड एजुकेशन ऐसा सब होना चाहिए था। सो फ्रेंड्स, ये हमारा जो एजुकेशन पॉलिसी वर्धा स्कीम की, ये ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर लिया आज, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक इट, शेयर इट, ज़्यादा से ज़्यादा इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। थैंक यू, बाय बाय।